everyone, I am Shor and welcome back to my channel Shordev Olive, and today I am telling you what is interior and exterior of circle, its formulas and its some examples. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी इंटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि अ पॉइंट हु डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर इज लेस देन द रेडियस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी जो लेंथ है वो कम हो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के रेडियस से, उसे हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल। और अगर आपको डिस्टेंस अगर आपको रेडियस के बारे में या फिर किसी भी सर्कल के पार्ट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो उस वीडियो देखना ना भूलें, उसका लिंक मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हमारी सेकेंड हेडिंग है ऑन द सर्कल, यानी कि द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर इज इक्वल टू रेडियस और पॉइंट दैट लाई ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस हो सर्कल के सेंटर से, यानी कि सर्कल सेंटर जो उसकी डिस्टेंस हो वो इक्वल हो रेडियस के, जो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस हो सर्कल के सेंटर से वो इक्वल हो रेडियस के, तो उसे हम बोलेंगे ऑन द सर्कल। या फिर आप कह सकते हो कि जो पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होता है उसे हम बोलते हैं ऑन द सर्कल। ओके, थर्ड है हमारा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का एक्सटीरियर, पॉइंट whose distance from the circle center is greater than the radius known as exterior point, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर से वो ज़्यादा हो, ग्रेटर हो रेडियस की लेंथ से, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, हमारा फोर्थ है सेमी सर्कल। इसका मतलब है सेमी मीन्स हाफ अ सर्कल, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कटिंग सर्कल अलोंग डायमीटर, यानी कि जो सेमी होता है उसका मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा, सर्कल का आधा। और ये सेमी सर्कल, हमारा सेमी सर्कल तब बनता है जब हम सर्कल को कट कर देते हैं अलोंग डायमीटर, यानी कि जिस डायमीटर से जब हम उनको सर्कल को कट कर देते हैं तब हमारा सेमी सर्कल बनता है। जैसे एग्जांपल के देखें यहाँ पे, ये हमारा देखिए हमारा ये पूरा होल सर्कल है, इसमें हमारे देखिए ये डायमीटर है, ये डॉटेड लाइन जो हमारी डायमीटर है। ओके, अब जो डायमीटर का जो अपर पार्ट है इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ओके, और जिसका नीचे का लोग उसे हम सेमी सर्कल बोलेंगे। अगर हम इस लाइन से इस सर्कल को किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से काट दें तो जो हमारा ये यहाँ ऐसे जो हमारा ये बनेगा शेप, उसे हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ओके, अब एक सर्कल में दो सेमी सर्कल होते हैं, क्योंकि देखिए डायमीटर जो है वो सर्कल के सेंटर में होता है, उसका जो अपर पार्ट है वो सेमी सर्कल है, तो ऑब्वियसली उसका नीचे का पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा अपर पार्ट के, यानी कि वो भी सेमी सर्कल ही होगा। यानी कि टू सेमी सर्कल इन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल में दो सेमी सर्कल होते हैं। तो अब हम कुछ और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल के पार्ट समझ लेते हैं। तो अब हमारी फिफ्थ हेडिंग है क्वार्टर सर्कल, यानी कि क्वार्टर मीन 1/4, यानी कि जो क्वार्टर होता है उसका मतलब होता है 1/4, यानी कि एक चौथाई। सो अ क्वार्टर सर्कल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो क्वार्टर सर्कल होगा वो 1/4 होगा एक सर्कल का, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट, यानी कि जो क्वार्टर सर्कल है वो तब फॉर्म होता है, तब बनता है जब हम सर्कल को 4 यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, बांट दें, या फिर बाई सेमी सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, या फिर हम एक सेमी सर्कल को यानी कि एक सर्कल के हाफ को, सर्कल के सेमी को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो तभी हमारा एक क्वार्टर सर्कल ही बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमारा पूरा होल सर्कल है, इसमें देखिए जो हमारा ये पार्ट है ये हमारे सर्कल का 1/4 है, तो यानी कि जो ये होगा इसको हम बोलेंगे क्वार्टर ऑफ सर्कल। अब देखिए, क्योंकि देखिए हमारा, अब देखिए जो ये पार्ट होता है डायमीटर का जो ऊपर का, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। अब जो ये सेमी सर्कल है इसको जब हम हाफ पार्ट पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, और उसे हम बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। ओके, और एक सर्कल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। जैसे देखिए एक तो हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा फर्स्ट क्वार्टर ये हो जाएगा, ओके, सेकंड क्वार्टर हमारा ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा ये क्वार्टर, और फोर्थ हो जाएगा हमारा ये, ऐसे करके ऐसे। तो ऐसे हमारे सर्कल में 1 सर्कल में 4 क्वार्टर्स होते हैं।
ओके, तो अब हमारे फिफ्थ हेडिंग है फॉर्मूला ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के फॉर्मूला क्या होते हैं, यानी कि कौन से फॉर्मूला हमें सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ आते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला है रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी कि अगर आपको रेडियस निकालना है और आपको सवाल में डायमीटर दिया गया है तो आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रेडियस दिया गया है आपको डायमीटर निकालना है तो आप रेडियस में इंटू 2 करके डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारा सेकेंड फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि अगर आपको सर्कमफ्रेंस में निकालना है, अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आपको 2 पाई यानी कि 22/7 और इंटू आर यानी कि रेडियस को मल्टीप्लाई करना होगा, तो उससे आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, आप अपना फाइंड कर लेंगे। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एरिया को फाइंड करना है, एरिया निकालना है, तो आपको पाई आर स्क्वायर यानी कि आपको 22/7 से रेडियस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। हमारे फोर्थ फार्मूला है रेडियस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई पाई। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर हम रेडियस को निकाल रहे थे, डायमीटर के थ्रू निकाल रहे थे, लेकिन अगर आपको एरिया दिया गया है तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आपको अंडर रूट एरिया डिवाइडेड बाई पाई, यानी कि आपको पहले एरिया को पाई से डिवाइड करना है, उसके बाद आपको जो हमारा आंसर आएगा उसका हमें अंडर रूट निकाल लेना है। तो अब हम कुछ इन्हीं फार्मूला के थ्रू कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 मीटर व्हाट विल इट डायमीटर, यानी कि अगर किसी सर्कल का जो रेडियस है वो 12 मीटर है और हमें डायमीटर को फाइंड करना है, हमें डायमीटर को निकालना है। तो इसको हमें डायमीटर निकालने हमें जैसे पता है कि जब हमें दी गई है रेडियस और रेडियस हमारी कितनी है 12 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 मीटर और हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इंटू 2। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100। अब क्योंकि हमारा रेडियस 12 मीटर तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इंटू 2 मीटर, तो 12 टू द 24 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 मीटर, यानी कि जो हमारा डायमीटर है वो कितना है 24 मीटर और हमें डायमीटर निकाला, तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो है 24 मीटर, यानी कि जो हमारा सर्कल है 12 मीटर के रेडियस के साथ उसका जो डायमीटर होगा वो होगा 24 मीटर। अब हमारा एग्जाम्पल 2 है फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है जिसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस, तो हमारा यहाँ पे रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू, अब हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर, हमारा आर कितना है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे हम 21 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 1 7, 7 3 21, 3 2 6, तो 6 इंटू 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22 6 होता है हमारा 132 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल का वो है हमारा 132 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा आंसर है वो है 132 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा एग्जांपल 3 है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 56 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसका जो रेडियस है वो 56 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि हमारा रेडियस कितना है जो हमें गिवन है, तो हमारा रेडियस है 56 सेंटीमीटर। हमारा फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जो हमारी पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7, यहाँ पर हम लिख देंगे 22/7 इंटू आर, हमारा आर कितना है 56। ओके, तो इस अब क्योंकि हमारा ये स्क्वायर है तो इसको हम और लिख देते हैं इंटू 56, तो 7 1 7, 7 8 56 इक्वल टू हो जाएगा हमारा
22 इंटू 8 इंटू 56। ओके, तो हमारा 22 8 जा होता है 176 इंटू 56। तो जब हम 176 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 98,056 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा एरिया है सर्कल का वो है 9,856 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारे सर्कल का जो आंसर है इस एग्जाम्पल का वो है 9,856 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही आप किसी भी सवाल का सर्कमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का पार्ट 1 देखना ना भूलें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं, सर्कल का प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और सर्कल होता क्या है। तो इस वीडियो को लाइक करें जिसमें मैं मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स की बहुत हेल्प होती है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।